हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अलजेब्रा का पार्ट 2 है जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में की थी स्क्वायर वाले सारे फार्मूलेज। आज हम करेंगे क्यूब वाले फार्मूले और उसमें बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। आज हम सीखेंगे क्यूब वाले फार्मूले, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। याद कैसे रखना है, इसमें देखना माइनस है ना, तो हर जगह पूरे में माइनस ही माइनस का आपको साइन दिखेगा। फिर आपको याद रखना है इस वाले फॉर्मूले से अगर हम बात करें, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी। बेसिकली इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है ना, अलग से आपको याद नहीं करना है। तो हम इसमें से निकालें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने क्या किया, ये माइनस 3ab को इधर ले जाके क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, वो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ए माइनस बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो हमारा कौन कौन सा हो गया, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसका बहुत जगह यूज़ होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, ए माइनस बी। फिर आपका ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इन दोनों का यूज़ भी काफ़ी जगह होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली सारे ही फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें इससे, इस वाले फार्मूले की, इससे हम एक और फार्मूला क्या बना सकते हैं, ऐसे में देखिए ए प्लस का बी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब आपका अपॉन का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और इससे अगर हम निकालें ए माइनस बी, वो कितना हो जाएगा आपका, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। अब एक और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है जो कि है ए क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल्स टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर इसी को हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो एक इसी में से क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये आपके फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये अभी एक सीट आपके इसमें यूपी टेट में एग्जाम आया हुआ था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लेफ्ट राइट हैंड साइड टोटल 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इफ लगा लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3abc। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूले थे। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर, तो वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। ठीक है, ये कहाँ तक कल क्वेश्चंस कर लिए थे, ये वाले क्वेश्चंस तो हमने कल भी कर लिए थे राइट। अभी हमें करना था यहाँ से क्यूब से, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप अगेन जैसे हम स्क्वायर में चेक कर रहे थे कि डायरेक्ट मेथड भी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की फॉर्मूला बेस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि दो नंबर्स देखने हैं जिनको माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो 18 किन दो नंबर्स का गुणन प्रोडक्ट होता है, 9 और 2 का। 9 दूनी 18। आप देखिए 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 9 और 2 की वैल्यू आ गई और y इक्वल्स टू आ गया 2। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर पुट करके निकाल सकते हो। 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये आपका 721 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और स्टिल अगर आपको नंबर स्ट्राइक नहीं होते हैं, जैसे कभी कभार नंबर बड़े हो जाते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए ना, आप कैसे निकालोगे। तो आप इसको कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से आपका ये पूरा निकलेगा। ठीक है, x माइनस वाई दिया हुआ है 7 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3 इंटू का ए बी इक्वल्स टू कितना है 18 और a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, मतलब सॉरी यहाँ पे a भी मैंने रख दिया, मुझे x और y रखना था ना। x माइनस वाई, दिस इज 7। अब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 एक 21 और 18 गुणे 21 आपका कितना होता है, 18 दूना 36 360 378। तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये माइनस का उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो प्लस का आपका कितना आया था हमारा 378। इन दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 3 11, 7 4 11 और एक हासिल था तो 2 12 एक आया। फिर अगर हम देखें 3 3 6 1 7, तो आपका कितना आ चुका है 721। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस बाई इक्वल्स टू 11 एंड x बाई इक्वल्स टू 30 देन फाइंड। अब यहाँ पे देखो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है और जोड़ने पे कितना आएगा, आपका आएगा 11। अब देखो 30 आने के लिए 10 और 3 भी हो सकता है, 10 3 30, लेकिन 10 और 3 को जोड़ने पे आपका 11 तो नहीं आता ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 6 5 30 और 6 प्लस 5 करोगे आप तो आपका 11 भी आ जाएगा, मतलब वो नंबर 6 और 5 है। अब आप रख दो 6 और 5 है तो 6 का क्यूब कितना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन का भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर पॉजिटिव होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस है तो साइन का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें तो फिलहाल यही नंबर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे माइनस 5 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा आपको नहीं करना है कि फॉर्मूले से करना है तो फिर फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, इसमें देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है, x वाई दिया हुआ है, पूछा x माइनस वाई है तो हमें पहले x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस फॉर्मूले से, इस वाले से जो हमने पढ़ा था कल, स्क्वायर वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ रहा था आपका, 4ab ना, 4ab। अब यहाँ पे आप देखो a प्लस बी की जगह 11 रख दो, 11 का स्क्वायर मतलब 121
माइनस हमें नहीं पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 गुणे 30। अब यहाँ से आप देखोगे इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ तो 120 माइनस का 4 3 12, 120 ये भी आ गया, 30 गुणे 4 करोगे तो 120 आएगा इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखोगे ये माफ़ कीजिएगा ये 121 है ना कि 120, 121। अब यहाँ पे 1 आएगा है ना, तो a माइनस बी का आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, a माइनस बी से क्या निकल के आएगा प्लस माइनस 1। अब देखिए a माइनस बी निकल चुका है, तब यहाँ पे हम लगा देंगे वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस वाई है ना, तो आप x माइनस वाई रख लो, बार बार भूल जा रही हूँ ना कि हमारी टर्म x माइनस वाई लिखा हुआ, x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे बेसिकली आप जहाँ पे a b है उसको x y समझ के मैंने रखा था, x प्लस वाई है तो a प्लस बी, ठीक है वही सेम, इक्वल्स टू कितना जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, है ना, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई के रख दो 121, अब ये हमें पता ही नहीं है तो यही हमें निकालना है, माइनस 3xy 30 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ चुका है हमारा, है ना। एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इक्वल्स टू 121 और माइनस का आपको क्या करना, 3 त्रिकाई 90, इधर देखिए माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव में प्लस हो जाएगा 90, तो दिस इज़ व्हाट 1 9 और 2 11, 1 और 2 211। ये कैसे गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मगर क्या गड़बड़ हुआ है। अच्छा सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब था ना, तो यहाँ पे 1 का क्यूब करना चाहिए था ना, मैंने 11 का क्यूब क्यों किया। यहाँ पे आपका x माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब होना चाहिए था ना, बाकी जगह सही है ना, 31, हाँ सही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए 1 आएगा, 1, तो 90 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हम डायरेक्ट करते तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 36 छक्का 216 माइनस 125, इसको सॉल्व करते फर्दर तो आपका कितना आता 1 9 91 आपका आंसर आता, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है, कभी कभार डायरेक्ट मेथड ज़्यादा ईजी हो जाती है, कभी कभार फॉर्मूले से निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। तो आप फ्लैक्सिबल रहिएगा कि आप स्विच कर सको, किसी एक ही मेथड को पकड़ के नहीं चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p प्लस क्यू दिया हुआ है देखिए, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा गया p क्यू पूछा गया है और q का क्यूब है ना, अपॉन का p क्यू है। अब इसको अगर आप देखो गौर से तो इसको आप कैसे करोगे, इसको करने का क्या तरीका है, या तो आप डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि अगर आप देखोगे दो नंबर्स को जोड़ने से क्या आ रहा है p प्लस क्यू कितना आ रहा है 5, ऐसे नंबर 4 और 1 मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अगर देखोगे उनका स्क्वायर करने से तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये भी 17 बन रहा है, मतलब डेफिनेटली वो नंबर 4 और 1 है। तो 4 का क्यूब मतलब 64 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 अपॉन का p क्यू। अब हमें p और q चाहिए, तो 4 एकम 4, मतलब आपका कितना आ जाएगा 65/4। तो यहाँ देखिए कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर हो जाएगा बी। अब अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें p प्लस, यहाँ से हम p प्लस क्यू क्यूब तो निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे p प्लस क्यू का क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे क्यूब अगर करेंगे तो p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3p क्यूब p प्लस क्यू, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे पी क्यू है तो हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी क्यू की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस p प्लस क्यू का ये दिया हुआ है 70, यहाँ पे इक्वल का साइन
इक्वल टू कितना आएगा 117 है प्लस 2PQ। अब यहाँ पे 17 25 में से 17 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 8, ये बराबर है 2PQ। PQ की वैल्यू आ चुकी है कितना 4। अब PQ की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे P प्लस Q 5 रख दो, यहाँ पे 17 रख दो, यहाँ पे PQ की वैल्यू रख दो, आपका बेसिकली सब कुछ आ ही जाएगा, है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इक्वल्स टू 8, B इक्वल्स टू 7 एंड C इक्वल्स टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखिए ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है कि यहाँ पे क्यूब आ है, ये ऐसे दिया हुआ लग रहा है कि साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बना देती हूँ क्यूब, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इनको देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्यूब 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 भी आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला। कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था A³ प्लस का B³ प्लस का C³ माइनस 3ABC इक्वल्स टू कितना आ रहा था 1/2 A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे आ रहा था A² माइनस B का होल स्क्वायर। ये वाला जो चीज़ें यहाँ पे नीचे रखी हुई हैं ना वही आ रहा था, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, पता है कि A प्लस B प्लस C का हाफ कर देना है आपको। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको सबका क्यूब, तो 8 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें काफ़ी रैंडम है। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पता है इन सबको ऐड करके आधा कर देना है। तो 8 प्लस 7 प्लस 5 अपॉन का 2 करना है। तो 8 7 आपका हो जाएगा 15 प्लस 5 20, 20/2 आपका आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ A माइनस B इक्वल्स टू 3, B माइनस C इक्वल्स टू 5 एंड C माइनस A इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये वाला फॉर्मूला यही लग रहा है सेम, कि यहाँ पे ABC इक्वल्स टू हमने निकाला था और यहाँ पे ABC को डिवाइड कर दिया गया। तो ये वाला कैसे हो जाएगा, देखिए A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC अपॉन का A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन का 2। यही आपका दिया हुआ है तो आप यहाँ पे रख दो। A माइनस B कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B माइनस C 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस C माइनस A 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन का 2। तो 25 और 10 35/2 आपका आ गया। ये कितना है 17.5 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो बहुत इजीली हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं दिया याद है आपको तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको बोला गया है A माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर अपॉन का क्या है B माइनस C। ये हमें दिया हुआ है। आप बोला है कि क्या बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए कोई नंबर तो है नहीं तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम इनको खोल देंगे क्योंकि ऐसा तो हम याद ही नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। A
हम अलग अलग पहले इसको निकाल लेते हैं। ए माइनस बी प्लस सी इंटू को कितना है, ए माइनस बी प्लस का सी। बेसिकली होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 बार है, तो 2 बार है मतलब इनका मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर, ए देखो अब मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा, तो एक इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ए, इस ए का इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी प्लस ए का सी से होगा तो ए सी। अब देखिए माइनस बी का इन सब में होगा तो माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इस बी का मैंने इस किया, अब माइनस का बी प्लस का सी तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी। अब इस सी का इन सब से होगा तो सी ए सी, फिर माइनस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, ये आपका आ गया इसका स्क्वायर करने पे। हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखिए अब इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस बी माइनस सी इंटू का ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू, आप करो तो इसका देखिए अब इस ए का जो मल्टीप्लाई है वो हम ए से करेंगे, बी से करेंगे, देन सी से करेंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस का ए बी माइनस ए सी माइनस का ए बी, इस माइनस बी का आप सबसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। अब माइनस का ए सी कैसे आया, एक माइनस सी का अब इन सब में करेंगे तो माइनस का ए सी माइनस माइनस प्लस आपका कितना बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब इतना आ चुका है हमारा, ठीक है, इन दोनों को। अब बीच में देखो साइन माइनस का लगा हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाना है, तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस का बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इन सब के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम सबका ये वाला माइनस हमें घटाना है, तो हम माइनस का साइन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर था तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस ए सी, माइनस जहाँ है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी सी, फिर आपका प्लस का ए सी, आपका फिर माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आप देखोगे ये प्लस का ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, कट गया, प्लस का बी स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये कट गया। अब देखिए माइनस का ए बी यहाँ पे है और कहीं पे ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, कट गया, यहाँ पे माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी कट गया, है ना। अब देखिए ए सी ये ए सी, कितनी बार ए सी आ रही है, एक ए सी, दो ए सी यहाँ पे है, एक ए सी और यहाँ पे है, एक ए सी यहाँ पे है, मतलब 4 ए सी आ चुका है। फिर माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का 4 बी सी, इतना हमारा आ चुका है। ये हमने सिर्फ अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, है ना, ये वाला पार्ट सॉल्व करने पे इतना आ गया। अब अपॉन का बी सी हमें करना है, ये कितना है, बी सी, बी माइनस सी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो अगर 4c को मैं यहाँ से बाहर ले लूँ, 4c को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a माइनस का b, a माइनस b, यहाँ पे नीचे b माइनस a था ना, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे b माइनस a, क्या है, b माइनस a नॉट c, b माइनस a, यहाँ पे क्या है, b माइनस a, तो यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। अब देखिएगा आप ऊपर a माइनस बी है, नीचे b माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे इसमें से, तो माइनस का 4ac इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b माइनस का a। ये कैसे हुआ, देखिए इस माइनस का आप जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही निकल के आएगा, तो माइनस का b में प्लस b में होगा तो b जो है माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस का a है तो माइनस से इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली यही आ जाएगा। अब हमारी ऊपर और नीचे आंसर हर बराबर हो गए तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर कितना हो गया, माइनस का 4ac, ऑप्शन
सिर्फ सी, सॉरी यहाँ पे क्या है 4 ओनली सी नॉट ए, हमने सिर्फ 4 सी बाहर लिया था, है ना। तो हमारा क्या आ चुका है आंसर माइनस का 4 सी, माइनस का 4 सी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये 2019 का क्वेश्चन है, CTET में पूछा हुआ था। यहाँ पे आप कुछ भी करो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप सिंपली क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह 1 रख दो, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 प्लस माइनस का सी, तो क्या है यहाँ पे सी इक्वल्स टू माइनस का 2 है, माइनस का 2, फिर प्लस का साइन बी स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9, ए स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस बी स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 प्लस का सी स्क्वायर, तो दिस इज़ 4। अब देखिए -2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 4 ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू का माइनस करते हो आप वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर माइनस का सी, अब यहाँ पे माइनस का सी था, अब माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर दैट इज़ 1 और माइनस का बी माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 3। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका, अगर हम देखें तो 9 1 10 और आपका माइनस का 2 तो 8 प्लस यहाँ पे 9 1 10 4 14, 14 नहीं है 126 प्लस 3 1 4 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, आठ दूनी 16। अब इसमें ऐड कर दोगे 126 में, तो 6 6 12 2 1 3 1 4 और 142। आपका आंसर कितना आ चुका है 142। ऑप्शन में नहीं है तो हम बना देंगे ऑप्शन को 142। यहाँ पे लिख दो 142, ठीक है। आपका आंसर कितना है 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू के इज़ द सोल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू के है और आप देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, हमें सॉल्व करना है, फिर हमें के वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे x -4 पॉन का 7 माइनस का 1 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स पॉन का 3 प्लस का x। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो आप 7 से, या तो आप इसका एलसीएम लेकर डायरेक्ट सब पूरी इक्वेशन को इंटू का मल्टीप्लाई कर दो किससे 21 से। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम 7 और 3 का हम देख रहे हैं 21 आ रहा है तो सब कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो x -4 बटे का 7 गुणे का 21 -1 इंटू का 21 5 माइनस एक्स अपॉन का 3 इंटू का 21 प्लस का x इंटू का 21। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 21, 3 से x -4 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस का 12 माइनस का 21, 3 से इसको काटेंगे 7 बार, 7 पाना 35 माइनस का 7x प्लस का 21x। ठीक है। अब आप क्या करो, आप जैसे x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3x है तो 35 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस का 12 और 21 जुड़ के कितना होगा 3 और 33 माइनस का 33 और ये आपका आएगा इधर तो ये भी माइनस का 35 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 7x प्लस का 21x माइनस का 3x। तो 33 और 35 मिलके 88 बना चुके हैं। 88 माइनस का आ गया और 7 3 10 तो ये 11x आ गया है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -8।
11 से आप 88 को 8 बार काट दोगे। x की वैल्यू आ चुकी है -8 और यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि x इक्वल्स टू k है, तो x की वैल्यू आई है -8, दैट मीन्स k इक्वल्स टू आपका कितना आ चुका है -8। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे k की, तो 11 इंटू का -8 प्लस का 18 अपॉन का 11 इंटू का -8 माइनस का 12। अब 11 इंटू का 8 माइनस का 88 प्लस का 18 अगेन माइनस का 88 माइनस का 12, तो 88 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 70 और दिस इज माइनस का 100। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 7/10। ऑप्शन नंबर अगेन हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहा है। एक बार और इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स की कैलकुलेशन में यही दिक्कत है, अगर आपने एक जो है तो साइन गलत यूज़ कर लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। हम दोबारा से सॉल्व कर लेंगे तो डाउट नहीं रहेगा। अगर यही आंसर आया तो ठीक, मतलब फिर टाइपिंग में मिस्टेक होगी कहीं, और अगर नहीं आया, देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन, x माइनस का 4 अपॉन का 7 माइनस का 1 5 माइनस का x अपॉन का 3 प्लस का x। तो अगर अभी हम मान लीजिए 21 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, x माइनस 4 माइनस का 7 बटे का 7 5 माइनस का x प्लस का 3x अपॉन का 3। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, x माइनस का 11 बटे का 7 इक्वल्स टू क्या करेंगे 5 प्लस का 2x अपॉन का 3। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 3x माइनस का 33 इक्वल्स टू 7 पन्ना 35 प्लस का 7 दूनी 14x। और यहाँ पे अब 3x देखिए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो 14x माइनस का 3x इक्वल्स टू इधर आएगा तो ये 35 प्लस का 33। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14x माइनस का 3x आपका 11x आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 35 और ये 88। हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव का 8 आई है, पिछली बार निगेटिव में आ रही थी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आपका आया है कितना, पॉजिटिव का 8 आया है, तो हर जगह यहाँ पे जो माइनस है -76। तो अगर हम इसको काटें 8 8 दूनी 16 8 1 9 1 10 106, अभी भी कुछ मिस्टेक ही हो रही है, क्या बात है, मैच तो कर नहीं रहा है। x बराबर के
88 से हमने 12 8 रखा तो 88 और 8 18 8 और 2 16 8 1 9 1 10 88 में से 12 माइनस किया तो 76 और 8 में से 8 में से 2 गया आपका 6 आया और 19 चौक 76 और उसको अगर आप काटोगे तो 4 से आपका कटेगा नहीं। कहीं पे कुछ तो मिस्टेक है और मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। आप बताइएगा कमेंट में कहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं फिर चेक करती हूँ क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ। कहीं पे सिली मिस्टेक कोई हो रही है बट दिख नहीं रही। इसको हम फिर बाद में देखते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, हमें सॉल्व करना है। इसको कितना दिया हुआ है 7x माइनस का 1 अपॉन का 4 इक्वल्स टू नहीं है। अब एक बार गलती हुई तो बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं। देखिए माइनस का 1/7 2x माइनस का 1 माइनस एक्स अपॉन का 2 इक्वल्स टू 4। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से यहाँ पे देखिए आप। अगर हम इसको देखें तो 7 और 2, ठीक है। 7x माइनस का 1 अपॉन का 4 माइनस का 2x अपॉन का 7, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस का 1 माइनस का x अपॉन का 14 इक्वल्स टू आपका 4, ठीक है। अब हम इसको फर्दर देखें अगर गौर से तो आपको यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें तो क्या आएगा आपका 7 चौक 28 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पूरी टर्म को। तो इसको करेंगे तो 4 7 28, तो इसमें 7 7 49x माइनस का 7, इसमें 7 चौक 28, तो 4 से 4 दूनी 8x प्लस का 14 दूना 28 तो 2 माइनस का 2x इक्वल्स टू 28 56 28 3 84 28 चौको 112 49x माइनस का 8x माइनस का 2x, तो 49x में 10x जाएगा तो कितना बचेगा 39x। फिर माइनस का 7 प्लस का 2 कितने बचेगा माइनस का 5, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 प्लस का 5 कितना आ गया 117 39x। इसको आप फर्दर काटोगे तो 13 3 39, 13 नहीं है 117, तो x की वैल्यू आ गई 3 3 9। फिर से नहीं अभी तो सॉल्व करना, मुझे लगा फिर से गलत हो गया। चलो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3। अब हमें क्या करना है, इसमें रख देना है 5x, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस का 3 अपॉन का 3x माइनस का 1, x की वैल्यू आई है 3, तो 5 टाइम 15 माइनस का 3 3 9 माइनस का 1 15 माइनस का 3 दिस इज 12 9 माइनस का 1 दिस इज 8, तो 4 टाइम 12 4 दूनी 8 3/2। ये गलत नहीं हुआ, थैंक गॉड भगवान जी, धन्यवाद। पिछली वाले क्वेश्चन ने तो बैंड बजा दी, पता नहीं वहाँ पे कौन सा मिस्टेक हो रहा है। ध्यान, पहले जब आप ढूंढते हो कोई चीज़ तो उस टाइम पे दिखती ही नहीं है ना, कहाँ पे माइनस प्लस में कर रही हूँ, तो मैं इसको बाद में चेक करती हूँ। अगर आपको पता है कहाँ पे गलती हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिएगा, या फिर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, आपके आंसर्स गलत लिखे हों। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।